नमस्कार बच्चों। कल तक हमने जो वीडियो देखी थी उसमें प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन और प्रकाश की चाल व अपवर्तनांक में संबंध जाना था। अब हमें अगला पॉइंट जानेंगे। प्रश्न के रूप में भी लिख सकते हैं या खाली जो है इस तरह से नोट डाल के भी लिख सकते हैं, गोलीय दर्पण करके, या प्रश्न करके भी लिख सकते हैं। गोलीय दर्पण की परिभाषा, प्रकार व दर्पणों के उपयोग बताइए करके। तो सबसे पहले बात करते हैं हम गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है गोलीय दर्पण कहलाते हैं। यानी परावर्तक पृष्ठ, यानी कि जैसे ये है आपका, तो इसका परावर्तक पृष्ठ है जो, ये क्या है, गोलाकार का है। वैसे ही दूसरा जो गोलीय दर्पण है उसका भी परावर्तक पृष्ठ क्या है, गोलीय आकार का है। तो जिनके परावर्तक पृष्ठ जो होते हैं गोलीय आकार के होते हैं तो वो जो है गोलीय दर्पण कहलाते हैं। अब इसके दो प्रकार होंगे गोलीय दर्पण के प्रकार। ठीक है, पहला होता है अवतल दर्पण, एक दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो ये क्या है? वे दर्पण, अवतल दर्पण की बात करते हैं। वे दर्पण जिनमें उभरे हुए तल पर कलाई होती है तथा दबे हुए तल से परावर्तन होता है अवतल दर्पण कहलाता है। यानी कि जो ये उभरा हुआ भाग है इस टाइप से, ये ठीक है, तो ये इस तल पर कलाई होगी, मतलब कलाई किसी की भी हो सकती है, जैसे गेरू की भी रंग कलाई कर देते हैं, या कलर कई प्रकार के रंग लगा के भी कलाई कर देते हैं, जिससे कि उस साइड का जो है जो पृष्ठ होता है वो अपारदर्शी हो जाता है। ठीक है, यानी कि आर पार फिर इस से जो है प्रकाश नहीं जा पाएगा। और परावर्तक पृष्ठ जो है दबा हुआ होता है इस तरह से, यानी कि कोई भी अगर किरण, प्रकाश किरण इस तरह से आ रही है तो इससे टकरा करके यहाँ से ऐसे वापस चली जाएगी, नहीं परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार के जो दर्पण होते हैं उन्हें अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको फिगर में दिख रहा है इस तरह से भी आप बना लीजिएगा। और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण वे दर्पण जिनमें दबे हुए तल पर कलाई होती है। यानी कि इसमें तो क्या था, उभरे हुए तल पर कलाई थी, और इसमें क्या है, अब दबे हुए तल पर कलाई है, यानी कि अंदर की साइड से कलाई है, यानी कलर किया हुआ है। ठीक है, जिससे कि प्रकाश आर पार नहीं आ सके, इसको अपारदर्शी बना दिया गया है। तथा उभरे हुए तल से परावर्तन होता है, यानी कि जो उभरा हुआ पृष्ठ है इसका उससे परावर्तन हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई आपतित किरण इसके उभरे हुए तल से टकरा करके परावर्तित हो रही है। ठीक है, तो इसे कहा जाएगा क्या, उत्तल दर्पण। अब हम जानेंगे इनके उपयोग दोनों के। सबसे पहले अवतल दर्पण के उपयोग। ठीक है, तो अधिक फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का अवतल दर्पण हजामत बनाने के काम आते हैं। यानी कि जो नाई होते हैं वो जो हैं, जो उनके सामने जो दर्पण लगा होता है वो अवतल दर्पण होता है, जिससे कि क्या होता है, अधिक दूरी से भी जो है आसानी से काम हो जाता है। दूसरा है छोटे अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणों को परावर्तित करके डॉक्टर आँख, कान, गले इत्यादि का निरीक्षण करते हैं। तो छोटे जो हैं अवतल दर्पणों का उपयोग करके और उन पे जो है प्रकाश किरणें यानी टॉर्च से रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो नाक, कान और आँख के जो डॉक्टर होते हैं वो उस संबंधित बीमारी का इससे पता लगाते हैं अवतल दर्पणों का प्रयोग करके। तीसरा उपयोग है टेबल लैंपों के रोड शेडों में अवतल दर्पण लगाने से थोड़े स्थान को अधिक प्रकाशित किया जा सकता है। यानी कि जो टेबल लैंप के चारों ओर जो शेड होगा उसमें अवतल दर्पण लगाया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होगा, दूर तक जो है उसका प्रकाश प्रकाशित होगा। अगला है चौथा कि रेलगाड़ी के इंजनों, मोटर कारों, स्टीमरों की जो है हेडलाइट बनाने में और सर्च लाइट बनाने में जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हम जानेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग के लिए लिखा है तो उसको उपयोग पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले है, एक पहला पॉइंट है, बाजारों और गलियों में लगे लैंपों का प्रकाश उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर अपसारी यानी कि फैलते हुए किरणपुंज के रूप में बड़े क्षेत्र में प्रकाशित करता है, बड़े क्षेत्र को प्रकाशित करता है। यानी कि जो स्ट्रीट लाइटें लगी रहती हैं उन पे जो है उत्तल दर्पण लगा रहता है, जिससे जो है प्रकाश जैसे ही उन पर पड़ता है तो प्रकाश जो है परावर्तित होकर एक बड़े क्षेत्र को जो है प्रकाशित करने का कार्य करता है। तो इसलिए जो है उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइटों में किया जाता है। दूसरा है ट्रकों, बसों, मोटर कारों में ड्राइवर की सीट के पास उत्तल दर्पण लगा रहता है, जो ड्राइवर के जस्ट बगल में दाएं बाएं साइड लगे रहते हैं।
वो उत्तल दर्पण होते हैं, जिससे क्या होता है, ड्राइवर अपने पीछे के बड़े क्षेत्र में आने वाली वस्तुओं को देख सकता है, यानी कि बहुत दूर तक जो है, जो जहाँ तक उसकी जो है दर्पण की दर्पण की जो है दर्पण का प्रभाव रहेगा, दर्पण जहाँ तक जितनी वस्तुओं को देख पाएगा अपने पीछे, तो उनका जो है छोटा प्रतिबिंब जो है जो ड्राइवर के पास में लगे हुए दर्पण पर दिखाता है। ठीक है, तो ये उत्तल और अवतल दर्पण के उपयोग थे। बाकी हम कल की वीडियो में जानेंगे कि और इसके इम्पोर्टेंट नोट्स हैं इस चैप्टर के, चैप्टर 10 के।